1 करोड़ का कंपनसेशन सारी उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। सरकार से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे। अगर वो नहीं करते तो हमें फिर से आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारी डिमांड्स मीट नहीं होती है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कि मैंने जब वो वीडियो देखा जहाँ पर प्रहलाद जोशी बलात्कारियों का स्वागत करते हैं हार माला डालकर, तो मेरे मन में भी आया इन लोगों के पास दूसरे लोग ही नहीं है, सारे इनके अंदर ऐसे ही भरे हुए, गुंडे ही भरे हुए, या फिर बलात्कारियों का स्वागत करने वाले, सम्मान करने वाले ही भरे हुए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दिक्कत है, इनके पास ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी अपनी डिग्री दिखा दे। अलाइंड है तो पूरी तरह मैं ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन उनकी जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो हम इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। दूसरी चीज जो हमने कही थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए सारी फैमिलीज को, उन सभी फैमिलीज को अभी तक 1 करोड़ का कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। मुझे कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो, जहां पर आपको एमपी एमएलए खरीदने होते हैं वहां आप रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर एमपी एमएलए खरीद लेते हो। वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है। लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे। इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे बहाने ना बनाए। 1 करोड़ का कंपनसेशन सारी उन फैमिलीज को दे दे जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है, क्योंकि वो फैमिलीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई है। तो ये जो डिमांड्स आपने दी थी उसके लिए डेडलाइंस कुछ सरकार से कुछ डिस्कस हुई थी? सरकार से हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करे। अगर वो नहीं करते तो हमें फिर से आंदोलन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारी डिमांड्स मीट नहीं होती है हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा अगर वापस से आप बैठते हैं? वापस से धरना दे देंगे। आपने एजुकेशन मिनिस्टर की बात की, नए एजुकेशन मिनिस्टर की, तो इस सरकार में कोई लगता है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री फिलहाल ले सकते हैं आपके हिसाब से? दिक्कत वही है कि मैंने जब वो वीडियो देखा जहां पर प्रहलाद जोशी बलात्कारियों का स्वागत करते हैं हार माला डालकर, तो मेरे मन में भी आया इन लोगों के पास दूसरे लोग ही नहीं है, सारे इनके अंदर ऐसे ही भरे हुए, गुंडे ही भरे हुए, या फिर बलात्कारियों का स्वागत करने वाले, सम्मान करने वाले ही भरे हुए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दिक्कत है, इनके पास ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है। क्या प्रधानमंत्री रख सकते हैं वो डिपार्टमेंट अपने पास खुद? प्रधानमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है कुछ 1-2 वो तो ठीक से चला ले। वो पहले प्रधानमंत्री को उसके लिए देश में रहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को खुद स्कूलों में घूमना पड़ेगा। उनके पास उतना समय है जब वो अपना आधा टाइम तो विदेश में बिताते हैं। अभिजीत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ, क्योंकि आपका प्रोटेस्ट में वाहवाही तो काफी हुई, जाहिर सी बात है कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कैबिनेट मंत्री को, लेकिन कुछ गलत कारणों से भी प्रोटेस्ट काफी चर्चा में रहा। गलत कारण वो भी डिबेटेबल, जैसे मंत्रियों को या फिर प्रधानमंत्रियों को गालियां देना, या फिर असामाजिक तत्वों का उसमें आ जाना, पुलिस की तरफ से लाठियां भाजना, स्टूडेंट्स को पीटना, इन सब चीजों पे आप क्या राय रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने तो इसमें पहले दिन से मैं कहता आ रहा था, जब से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कि इस आंदोलन में बाहर से कुछ लोग भेजे जाएंगे, कुछ गुंडे भेजे जाएंगे जो जानबूझकर ऐसी हरकत करेंगे जिससे प्रोटेस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, जो जानबूझकर ऐसी कोशिश करेंगे कि प्रोटेस्ट बदनाम हो जाए। फिर उन गुंडों की की हुई हरकतों को इस्तेमाल करके जो आरोप जो है वो सीजेपी के लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में अगर हमें ऐसा ही कुछ करना होता तो हम 1 महीना बैठे हुए थे, हम 1 महीने में नहीं कर पाते। ये हमने किया नहीं कहीं पर, क्योंकि हम पूरे शांतिपूर्ण लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। ये बाहर से भेजे गए हुए गुंडे थे जिन्होंने ये हरकत करी है, और इन गुंडों की प्लानिंग दिल्ली पुलिस के साथ हो रखी थी, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट साइट पर मुझे बिना चेकिंग के पुलिस जाने नहीं दे रही थी, वहां पर पुलिस अब बता रही कि 2100 क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे थे। तो ये 2100 जो क्रिमिनल्स है वो खुलेआम कैसे घूम रहे थे? पहली बात, किसकी गलती है, किसने इन्हें खुला छोड़ा? दूसरी बात, जंतर मंतर पर जहां पर मेरी बिना चेकिंग के एंट्री नहीं होती थी, वहां पर ये 2100 क्रिमिनल्स बिना चेकिंग के कैसे आए? एएनआई की टीम आती थी, एएनआई की टीम के भी इक्विपमेंट चेक होते थे, उनकी टीम की भी चेकिंग होती थी। तो पुलिस ने इन क्रिमिनल्स को बिना चेकिंग के अंदर कैसे आने दिया, या चेकिंग के साथ अंदर आने दिया और बोला कि आप लोग जाओ अंदर माहौल खराब कर लो? तो इसमें पुलिस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसके उन्हें जवाब देने पड़ेंगे। रिजर्वेशन पर मुझे ऐसा लगता है, रिजर्वेशन अगर किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को शिक्षा मिल रही है तो उसमें गलत क्या है?
शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मिले और जो लोग शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोगों को शिक्षा कैसे मिले, यही तो हमारा प्रयत्न होना चाहिए ना। कोई गाड़ी बंगला तो नहीं मांग रहे वो लोग, कोई गाड़ी बंगला तो नहीं दे रहे हम शिक्षा ही दे रहे जिससे वो बच्चा, उसका परिवार, वो समाज अपलिफ्ट होगा। उसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। और हम ये क्यों बोलते हैं कि रिजर्वेशन से सीट कम हो रही है? सरकार से बोलो ना सीटें बढ़ाए, सरकार से बोलो ना और कॉलेज बनाए, सरकार से बोलो ना और स्कूल बनाए। और जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट लोग बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? मैनेजमेंट कोटा के ऊपर क्यों नहीं बोलते? मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेज में होता है, जहां पर पैसे देकर एडमिशन लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? वहां पर भी तो हक मारा जा रहा है। लेकिन जहां पर गरीबों को शिक्षा मिल रही है उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे।